नमस्कार दोस्तों साथियों, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जुड़िए, इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनिए और हम लोग सब मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, सब लोग इकट्ठा होकर। प्रयास है कि आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हों। और मैं देख रहा हूं कल से, जब से ये घटना घटी है, बड़ी संख्या में लोगों के मैसेजेस और सोशल मीडिया पर इसकी भर्त्सना की जा रही है। आज के समय में जो है सबसे ज्यादा विडंबना की बात यह है कि चंद लोग ही अपने आप को राष्ट्रवादी समझ बैठे हैं। एक दल के, एक पार्टी के लोग ये सोचते हैं कि देश में सिर्फ वही रहेंगे, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं रहेगा। और ये किसी भी बात से जरूरी नहीं है, कोई बात हो तभी ये लोग अपनी असहमति दर्ज करें या तभी इस तरह का कृत्य करें। ये वैसे भी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे किसी को दुख और कष्ट पहुंचे, जैसे किसी को नुकसान पहुंचे। मैं पिछले दिनों ये कल की जो घटना घटी है आदरणीय राकेश टिकैत जी के साथ, हम लोगों ने कल भी इसकी भर्त्सना की थी, निंदा की थी। और खास तौर से मैं उस वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूं जो इस तरह के कृत्यों में संलिप्त हैं, लगातार अलग अलग जगह लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात सुने कि आपका इतिहास देश के प्रति समर्पित वाला नहीं रहा। देश की आजादी में आप लोग क्या कर रहे थे, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और जहां तक बात किसान कौम की है, जो कल आपने कृत्य किया, किसान कौम वो लोग हैं, ये किसान वो लोग हैं जो धरती से अन्न उगाकर पूरे देश को और दुनिया तक पहुंचाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके बेटे सरहदों की रक्षा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनका देश के कोई किसी बात से लेना देना नहीं है, लेकिन इनको ये बात बस सिर्फ लगी हुई है कि कैसे दूसरों का अपमान करें, कैसे दूसरों को नीचा दिखाएं। कल जो ये कृत्य मुजफ्फरनगर की धरती पर हुआ, ये नाम तो रखा था इन्होंने जन आक्रोश रैली। क्या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी? क्या किसी एक वर्ग के लोगों की थी? क्या सिर्फ सरकार के लोग ये काम कर रहे थे? हमें इस चीज का कोई जवाब दे दो। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे मेरठ में भी इस तरह का पुतला फूकने की कोशिश की। भाई पुतला फूक दो, तुम रोज पुतले फूको, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। और पाकिस्तान इस देश का हमारा दुश्मन है, था और रहेगा, जिस तरह के उसके हालात हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर पुलिस की टोपी उछाल दी इन लोगों ने। ये पता नहीं कहां से लोग आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लोग लगातार सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। अरे आपको किसने रोका? और हमारे सभी विपक्षी दलों के लोगों ने कहा, जो आपको पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करनी है, आप सरकार कोई भी कार्रवाई करे, हम सब लोग सरकार के साथ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम करने में, उनके काम करने के तरीके में सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जब कोई मुद्दा बदलना हो, जब कोई विषय बदलना हो, तो ये हमेशा षड्यंत्र और साजिश करते हैं। आप बता दे कोई आदमी कि पूरे हिंदुस्तान में कोई बहुत ही खराब निकृष्ट आदमी होगा जो इस समय पर सरकार के साथ न खड़ा हो। लेकिन हम फिर कहना चाहते हैं कि जो कार्रवाई आप पे बन पड़ती हो, आप पाकिस्तान के खिलाफ करिए, आप उन लोगों के खिलाफ करिए, हम आपके साथ तैयार हैं। लेकिन अगर इस तरह का आप काम करोगे, इस तरह का कृत्य करोगे, तो उसके खिलाफ भी आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे। समाज को बांटने का काम आप लोग कर रहे हैं। जब इतने बड़े किसानों के नेता मुजफ्फरनगर के रहने वाले, वही उनकी कर्म भूमि, वही उनकी जन्मभूमि, जब आपके उस
धरने प्रदर्शन को, बंद को समर्थन करने के लिए वहां पहुंचे थे। तो ये कौन से गुंडे लोग हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे थे? हमें फिर कहना चाहते हैं कि जो लोग इन्होंने पकड़े हैं उनको भी पूछे ये कौन लोग हैं, इनके पीछे से लोग कौन लगे हुए हैं। और ये पगड़ी सिर्फ एक किसी जात की नहीं उछली है, यह किसान बिरादरी की उछली है। इसलिए ध्यान रखना ये बात, तुम जो झूठी सच्ची बातें चलाते हो। अरे उन लोगों को तुम लोग, जब किसानों का आंदोलन था तब भी तुम लोगों ने क्या नहीं बताया? आतंकवादी बताया, उग्रवादी बताया, नक्सली बताया। और जब तुम्हारे ये पापा, जो ये पापा थे दिल्ली वाले, तो जब ये तुम्हारे पापा दिल्ली वाले पहले तो उसको 3 कानून सही बता रहे थे, किसी ने मांगे नहीं। फिर जब वापस ले लिए, फिर यही भक्तजन फिर उनके समर्थन में आ गए कि काले कानूनों में ये खामी है। अभी जातीय जनगणना को खराब बता रहे थे, सारे के सारे आरएसएस और भाजपा के लोग इसका विरोध करते थे। छोटे से बड़े नेता इसको बांटने की साजिश करार देते थे। और जब प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब उन्होंने कैबिनेट में जातीय जनगणना की बात की, तब सारे के सारे लोग उसी की बात करने लगे। ये सही बात चल रही है फेसबुक पर। इन भक्तों के लिए भी एक कॉलम अलग से बने, जो इस तरह के अंधभक्त हैं उनके लिए भी कॉलम बने कि भाई अंधभक्तों की भी एक सूची जरूर बननी चाहिए। ये कौन